क्या कोविड 19 के जो बढ़ते केसेस हैं, जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों, वो वापस से फार्मा कंपनी में रिवाइवल लाएंगे? और फार्मा कंपनी में भी जो आज मेरा फोकस है वो स्टॉक में है जिस पे निवेशक सिर्फ परेशान नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉटम फिशिंग लगातार करते चले जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि एक बात तो साफ है, ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है। जिस प्रकार का इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंजेक्टेबल बिजनेस में, वैसा किसी और कंपनी का, या आप कह सकते हैं अन्य कंपनियों में बहुत कम ऐसी कंपनी होगी जो इस फार्मा कंपनी की तरह काम करती होंगी। पास में कुछ चैलेंजेस, कुछ खराब न्यूज़ के कारण स्टॉक सिर्फ अंडर परफॉर्म नहीं किया, ह्यूजली अंडर परफॉर्म किया है और आंख में घी डालने का काम किया था इस कंपनी की मैनेजमेंट ने। तो क्या वाकई में कुछ असर पड़ेगा कोविड 19 का? टेक्निकली कहाँ पे कह सकते हैं आप फटीग, या कह सकते हैं आप रेजिस्टेंस फेस कर रही है कंपनी? और एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा। आप थोड़ा बात करते हैं भाई ग्लैंड फार्मा की। तो देखिए, क्या स्टॉक अच्छा है? बहुत अच्छा है दोस्तों, फंडामेंटल वाइज, बिजनेस वाइज, और जहां तक कि इसकी आप कह सकते हैं रीच है, उसके हिसाब से देखेंगे कंपनी बहुत बहुत अच्छी है दोस्तों। ठीक है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं दोस्तों, आप समझिए। आपको याद होगा कोविड, जब पहला कोविड आया और दूसरा कोविड आया, इंजेक्टेबल में लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रह गए, जिसके कारण एक ह्यूज यूफोरिया आया स्टॉक में और निचले स्तर से स्टॉक एक बार 4,500 रुपए तक चला गया था। और वहां से एक कह सकते हैं आप स्टिफ फॉल देखने को मिला और लगातार गिरावट देखने को मिली। रीजंस आपको मैं बता दूं, बहुत सारे थे। पहली तो ये कि अब उस तरह से डिमांड हमको देखने को नहीं मिली जो एक समय देखने को मिल रही थी, क्योंकि भाई कोविड केसेस कम हुए तो आपका बिजनेस कम हो गया। सेकेंड चीज, इंटेंस कंपटीशन, आप कह सकते हैं, जिसके कारण एक मार्जिन में लगातार प्रेशर देखने को मिला। और तीसरा एक और था दोस्तों, जो चाइना की इनकी प्रमोटर कंपनी जो कि चाइना से है, उसका एवरग्रांडे को लेकर के बहुत बड़ा एक्सपोजर था और बीच बीच में खबरें ये आ रही थी कि भाई साहब वो जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इशू होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर खबर ये आती है दोस्तों, जिस कारण स्टॉक बीच बीच में एक बार बहुत रैली भी दिखाया था, छोटी छोटी सी, कि भाई वो अपना जो स्टेक है भारत की वो बेचना चाहते हैं टू कहते हैं रिकवर इन मनी। तो ये चीज़ें थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वापस से कोविड के केसेस आ रहे हैं तो निवेशक बहुत ज़्यादा उत्साहित है। देखिए, पहले चीज़ समझिए, क्या अगर कोविड बढ़ता है तो इससे फ़ायदा होगा? तो आंसर है हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ़ायदा होगा। जो कंपनी, आपको बता दूं, कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा था कि भी हाँ आने वाले जो कुछ क्वार्टर्स हैं, मेरे ख्याल से 6 क्वार्टर की बात की थी। 6 क्वार्टर यानी एक बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण जो कह सकते हैं आप डिमांड है और मार्जिन है वो प्रेशर में रहेंगे। और देखिए, उसी तमाम चीज़ों को ना इसका स्टॉक प्राइसिंग कर रहा है, ये बात भी आप समझिए। तो ये इशू हमको देखने को मिला। लेकिन अगर कोविड कोई बहुत ज़्यादा फैलता है दोस्तों बहुत तेज़ी से, तो मुझे कोई, आप कह सकते हैं, आसमान छूने वाला कह लीजिए वो नहीं दिखता है। आप कहना चाहिए आपको कि डिमांड नहीं दिखती। लेकिन हाँ, जो एक सबड्यूड डिमांड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वहाँ से तो चीज़ें ठीक होती दिखाई देंगी। तो ये ग्लैंड फार्मा के लिए अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन क्या स्टॉक प्राइस का असर पड़ेगा? मुझे अभी उसका कह लीजिए आप जो रीज़न, जो आप कह सकते हैं जो उसका असर स्टॉक प्राइस है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कम पड़ेगा दोस्तों। आप समझिए, स्टॉक अभी 1300 तक को नहीं तोड़ पा रहा है। ठीक है, 1170 से 1130 से 1170 एक ह्यूज इसका सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों में दोस्तों 1300 एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस स्टॉक को एक प्रॉपर स्टेबिलिटी पाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा एक रैली और एक कह लीजिए अपवर्ड मूव दिखाना पड़ेगा। स्टॉक को 1350 से पहले कह लीजिए ब्रेक करना पड़ेगा अपने रेजिस्टेंस को, फिर 1500 एंड 1800, जो कि आसान नहीं होगा दोस्तों। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर मोमेंटम आने लगते हैं और अगर केसेस कोई बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छी रैली आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी Q4 के नंबर आने वाले हैं दोस्तों। Q4 के नंबर के साथ साथ एक मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्या उस कमेंट्री में कंपनी ये कहेगी कि भाई जिस तरह की डिमांड खराब थी वो थोड़ी ठीक होती हुई हमको दिखाई दे रही है? मार्जिन में कितना अब प्रेशर हटता दिखाई दे रहा है? क्योंकि
जो इनपुट कॉस्ट है वो उतना बेकार तो नहीं रहा जो एक समय पहले था। अब चीज़ें थोड़ी ठीक होती दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है। मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये कहूँगा, अगर जो डिप्स आते रहते हैं दोस्तों, चाहे वो 1130 के हों, इवन कभी अगर किसी कारणवश 1000 के आसपास भी आता है, तो एक्यूमुलेशन में स्टॉक को हमेशा रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड रिस्क मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। और वो निवेशक जो आप कह सकते हैं जिनको रिटर्न कमाना है, वो मैं ये कहूँगा दोस्तों, इस चीज़ अगर इसमें निवेश कर रहे हैं तो एक चीज़ के तैयार रहें, स्टॉक अगर ज़्यादा गिरेगा नहीं दोस्तों तो भागेगा भी नहीं, एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्लैंड फार्मा में एटलीस्ट आपके दिमाग में होनी ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। और चीज़ें तो ग्लैंड फार्मा में Q4 के नंबर का इंतजार करें, कंपनी क्या कहती है, कंपनी को लेकर के फॉरकास्ट क्या है, कंपनी जो चाइना को लेकर के क्या कोई बयान देती है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म रैली आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। कुछ 8-10% की थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, वरना उसकी बजाय कोई बहुत ह्यूज फॉल आना अब मुझे टफ लगता है, क्योंकि तमाम इश्यूज ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में प्राइस हो चुके हैं दोस्तों। आपके और भी कोई कमेंट हो या कोई इशू ग्लैंड फार्मा को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। प्लीज़ इस पूरे वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे लें। क्या आपके पोर्टफोलियो को ये रिस्क एपेटाइट, ये कह सकते हैं आप कि आपके रिस्क एपेटाइट को ये स्टॉक फुलफिल करता है या नहीं, इसके लिए अन्य वीडियोस देखें या अपने वित्तीय सलाहकार की मदद ज़रूर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।